गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज है न्यू ईयर, तो न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, क्वेश्चन फॉर यू की तरफ से। आई होप आपका दिन आज का बहुत 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 नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, क्योंकि आज है 1 तारीख और आज के दिन आपको एक पॉजिटिव इंटेंशन से रहना है। हर दिन रहना होता है, बट आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि एक नया साल शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के जो गोल्स हैं वो इस साल आप पूरा करें, बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करें और मैं भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ, जो मेरे गोल्स हैं वो भी मैं पूरा करूँ। और आज की वीडियो के अंदर आपको पाई के बारे में पता लगने वाला है। और ये जो आर्टिकल आया है पाई को टीम द्वारा ऑफिशियल आया है mindpie.com वेबसाइट द्वारा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे, पाई एंड ऑफ ईयर 2025 करके रात को 12 बजे ये आया है। ठीक है, और मैंने 1 बजे के आसपास शूटिंग करी है इस वीडियो का। तो आप सभी के लिए मैं रात में जग के बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ। इसका रीज़न यही है कि मॉर्निंग में आप उठो तो आपको प्रॉपर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिल सके पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग। पाई का 2025 में क्या रहा है, क्या-क्या पाई नेटवर्क ने किया है, वो आज के वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर जानने को मिलेगा। और 2026 के अंदर आपको नया क्या देखने को मिलने वाला है, वो भी आपको जानने को मिलेगा। लॉन्ग आर्टिकल है, बट इस लॉन्ग आर्टिकल को मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। आप सभी लोग भी कमेंट्स में ज़रूर से हैप्पी न्यू ईयर लिख देना। कंजूसी वगैरह मत करना कि नहीं मेरे को टाइप नहीं करना, थोड़ा टाइप कर देना। आज का दिन है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी उस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, स्क्रीन के सामने लाइक का बटन है दबा देना, और कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पाई एंड ऑफ ईयर 2025 लिखा पड़ा है। ऑफिशियल वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख पाओगे। 31 दिसंबर 2025 का टाइमिंग भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल है अ लुक बैक एट 2025 ओपन नेटवर्क रियल यूटिलिटी वर्ल्ड यूटिलिटी एंड एक्सपेंशन इकोसिस्टम। 2025 बहुत ही स्पेशल रहा है हम सभी के लिए, क्योंकि इस साल पाई कॉइन फाइनली एक्सचेंजेस पे आया था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ओपन नेटवर्क हुआ था बहुत ही एक्साइटिंग था, क्योंकि 6 साल के बाद ही हुआ था। और ये मेजरली क्या काम कर रहा है, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पे काम कर रहा है। एक्चुअल में लोगों की क्या नीड्स है ग्लोबल लेवल पे, उसको फुलफिल करने की बेसिकली बात करता है। और इसी तरीके से अपने इकोसिस्टम को ये बढ़ाता है। अब हम थोड़े आर्टिकल को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है 2025 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है। फरवरी महीने के अंदर 20 फरवरी को हमें पाई कॉइन लॉन्च होता हुआ देखने को मिल चुका था। और यहाँ पे पाई के इकोसिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है, किस तरीके से ये इंटरेक्ट कर रहा है हर किसी के साथ, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ या और अदर चीज़ों के साथ, जो अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का काम करता है। वो क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये ब्रॉडर ब्लॉकचेन वर्ल्ड की तरफ जाता है। ठीक है, a milestone achieved after more than 6 years of building Pi infrastructure and community, ensuring real utility was ready at launch। 6 साल से ऊपर के बाद ही ये चीज़ हमें देखने को मिली है। और इस बीच हमने बहुत सारा पेशेंस रखा है, हम बहुत टाइम डिमोटिवेट हुए हैं, बहुत टाइम मोटिवेट हुए हैं। तो मोस्टली कहीं न कहीं हम ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके थे कि कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। फाइनली लॉन्च हो चुका है। स्टार्टिंग में अच्छा वैल्यूएशन था, अभी थोड़ा कम वैल्यूएशन है, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2026 बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और ये खुद पाइको टीम ही हमें बोल रहा है। वो मैं अभी आपको पढ़ के प्रॉपर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे पाई ने किस तरीके से कॉन्टिन्यूसली बिल्ड किया है अपने आप में फीचर्स, किस तरीके से लॉन्ग टर्म विजन को यहाँ पे रखा गया है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी को रखा गया है, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अपडेट्स फ्रॉम फर्स्ट 100 डेज फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ ओपन नेटवर्क वेयर शेयर्ड अर्ली दिस ईयर इन दी 100 डेज ऑफ ओपन नेटवर्क ब्लॉक। यहाँ पे बेसिकली लॉन्चिंग के 100 दिन तक जो फर्स्ट 100 डेज है ना, उसकी बेसिकली बात की जा रही है कि इन्होंने क्या-क्या अचीवमेंट्स कंप्लीट किए, हम सब ने बेसिकली क्या-क्या अचीवमेंट्स कंप्लीट किए हैं। द एंड ऑफ ईयर रिकैप बिलो फोकस ऑन एडिशनल की रिलीजेस एंड डेवलपमेंट सिंस देन। अभी तक क्या-क्या चीज़ें हो चुकी हैं और 2026 जो चालू हो चुका है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलने वाला है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइलस्टोन्स की बात की जा रही है, वो स्पेशली एआई टूल्स की बात की जा रही है, जो इन्होंने चालू कर रखा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाई का, वो बहुत बेहतरीन बनता है। पाई के वेंचर इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसी से इकोसिस्टम एक्सपेंशन हो रहा है। केवाईसी और माइग्रेशन की बात की जा रही है, जो कि इम्प्रूव हो चुका है।
उसके साथ हमें यहाँ पे ऑनगोइंग नोट्स देखने को मिल जाते हैं, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि ओवरऑल जो इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन है और यूटिलिटी है, उन दोनों के अंदर हमें वाइडर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है? एआई क्रिएशन एंड ह्यूमन पार्टिसिपेशन। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको समझ में आ रहा है, जिससे कि सारी चीज़ें फास्ट हो रही है, जो चीज़ें दिक्कत करती थी उसको बेसिकली एआई बहुत फास्ट तरीके से कर रहा है। ठीक है? उसके साथ ह्यूमन पार्टिसिपेशन और क्रिएशन। क्रिएशन में तो वही है कि नई नई चीज़ें हम कैसे ला सकते हैं, जो हमारे फेलियर्स थे उसको समझ के हम क्या बेहतरीन क्रिएट कर सकते हैं। पाई की यही अप्रोच है और इसी चीज़ पे ये काम कर रहा है, एआई पे, ब्लॉकचेन पे, दोनों को मिला के चलाने में काम कर रहा है, जिससे कि एक सपोर्ट, प्रोडक्टिविटी देखने को मिले, ऑथेंटिसिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिले। मैक्रो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात की जा रही है आर्टिफिशियल ड्रिवन प्रोडक्शन के हिसाब से, जिसमें कि हम सब ह्यूमन बींग्स भी हैं इसमें। ठीक है? हमारा पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? थ्रू ब्लॉकचेन नेटवर्क, और ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हो रही है? ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू हो रही हैं। ठीक है? यहाँ पे फैसिलिटी की बेसिकली बात की जाती है, जिसमें हमें एआई एप्लीकेशन लेयर देखने को मिलता है, जिसमें पाई ऐप स्टूडियो है। इसके बारे में बताया ये जा रहा है, जो आपको पता भी है, कि जिसके पास नॉलेज नहीं है टेक्निकली, एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्रिएट करने की नॉलेज नहीं है, वो भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है। सिंपली आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे क्रिएट कर पाते हो। यहाँ पे इन्होंने कुछ डेटा शेयर किया है, 13,400 चैटबॉट ऐप्स हमें देखने को मिले थे, 24,400 कस्टम ऐप्स हमें देखने को मिले थे, जो कि क्रिएट हुए थे पब्लिश करने के लिए। ठीक है? और यहाँ पे 51,080 से ज़्यादा इंडिविजुअल पाइनर्स थे, जिन्होंने एप्लीकेशन क्रिएट करी थी, इंक्लूडिंग अनपब्लिश प्रोजेक्ट। इसी के अंदर अनपब्लिश प्रोजेक्ट्स भी हैं। ठीक है? जो अमाउंट आपको शेयर किया जा रहा है, और ये ऑफिशियल पाइको टीम द्वारा सब कुछ शेयर किया जा रहा है डेटा। तो हमारे चैनल पे जो भी आपको वीडियोस मिलती है, रियल ऑथेंटिक वीडियोस मिलती है। अभी आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और कमेंट भी करते रहो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है? नया साल है, एनर्जी बना के रखनी है, बचा के रखनी है, जिससे कि हम अच्छी जगह पे अपनी चीज़ें कर पाएँ। ठीक है? आई ऐप स्टूडियो के बारे में यहाँ पे अपडेट के रिगार्डिंग बात की जाती है, जो कि अनेबल करता है क्रिएटर्स के रिगार्डिंग, जिसमें डाउनलोड का ऑप्शन, कस्टमाइज़ का, री-अपलोड कोड का, ये सब हमें देखने को मिल जाता है, और डायरेक्टली आपको ये ऐप स्टूडियो के अंदर ही देखने को मिलता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पाई नेटवर्क वेंचर्स की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, जिससे आपको पता होगा कि $100 मिलियन के आसपास का इन्होंने बेसिकली इन्वेस्टमेंट इनिशिएट किया था, जिसमें कि अगर आप जुड़ना चाहते हो, आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट है, तो ये पाई वाले बेसिकली आपको पाई में या यूएसडी में एक अमाउंट देंगे, जिससे कि आप अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हो या बिजनेस चालू कर सकते हो। ठीक है? जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी में बेसिकली काम करे। तो यहाँ पे अभी हमें 2 इन्वेस्टमेंट देखने को मिली थी, जो कि ऑफिशियली पाई नेटवर्क ने बताया था। पहला है ओपन माइंड के बारे में, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे ओपन सोर्स प्रोटोकॉल हमें देखने को मिल जाता है। रोबोटिक के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे लर्न कर सकते हो आप, वर्क कर सकते हो। ठीक है? जैसे कि एंड्रॉइड फॉर रोबोट्स है। ठीक है? उस तरीके से यहाँ पे कोलैबोरेशंस की बात की जा रही है। पाई ग्लोबल नोड नेटवर्क है, जो यूज़ होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से, और ये सपोर्ट करता है डिसेंट्रलाइज एआई ट्रेनिंग और कंप्यूटिंग टास्क को। ठीक है? ये है ओपन माइंड का। और दूसरा क्या था? सीडी गेम्स। गेमिंग के अंदर भी अपने आप को ये इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है? उसकी बात की जा रही है। केवाईसी एंड मैनेज माइग्रेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कि ये बेसिकली फोकस कर रहे हैं केवाईसी कंप्लीट करने को लेके और मैनेज माइग्रेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने को लेके, कि जल्दी-जल्दी ये चीज़ें सही हो सके। और ये फोकस कर रहा है अनब्लॉकिंग पार्टिसिपेशन को। ठीक है? जो कि एनेबल करता है ज़्यादा से ज़्यादा पाइनर्स को कि एंगेज हो पाएँ और यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर जुड़ पाएँ। मतलब जो एक्चुअल पाइनर्स है, उनकी वैल्यू हो पाए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फास्ट ट्रैक केवाईसी की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कि केवाईसी को बहुत फास्ट करने की बात की जा रही है। अलाउ करता है पाइनियर्स को और नॉन यूजर्स को कंप्लीट करने के लिए फास्ट ट्रैक केवाईसी। ठीक है? और यहाँ पे मैनेज इकोसिस्टम भी बहुत हमें फास्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है? पहले ही। और यहाँ पे सिस्टम प्रोसेस चेक की बात की जा रही है, जिसमें अनेबल हो चुका है। 3.36 मिलियन कैटेगरी केवाईसी यूजर्स जो हैं फुल्ली पास कर चुके हैं केवाईसी। कितने में से? 4.76 में से 3.36 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है? और एडिशनल एआई इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, जो बनाता है स्टैंडर्ड केवाईसी प्रोसेस को फास्ट, और ये मोर स्केलेबल बनाता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और ये मेंटेन होता है एक अच्छी एक्यूरेसी के हिसाब से। ठीक है? और यहाँ पे लिखा गया है केवाईसी एप्लीकेशंस वेटिंग फॉर ह्यूमन वैलिडेटर्स। ठीक है? जो केवाईसी एप्लीकेशन से वेट करता है ह्यूमन वैलिडेटर का, कि उस चीज़ को रिव्यू करे, वैलिडेट करे बाय 50%। ठीक है? ईजिंग वैलिडेटर रिलेटेड
बॉटलनेक एंड पोटेंशियल रिड्यूसिंग द स्टैंडर्ड केवाईसी प्रोसेस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप वैलिडेटर हो तो चीज़ें आसान हो जाती है, आप अपने थ्रू किसी और का भी केवाईसी वेरीफाई करा सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे एक मेन केवाईसी होल्डर हो जिन्होंने अच्छे तरीके से केवाईसी को वेरीफाई कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे 17.5 मिलियन पाइनर्स की बात की जाती है जो कि फुल्ली पास केवाईसी है। 15.8 मिलियन पाइनर्स ऐसे हैं जो माइग्रेट टू मैनेट हो चुके हैं। ठीक है, नोड एंड प्रोटोकॉल्स की बात की जा रही है कि क्या चल रहा है। नोड को लेकर हम बहुत बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। 3,50,000 प्लस हमें नोड्स देखने को मिल जाते हैं टेस्टनेट के ऊपर, जो कि रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे लिखा है मोर देन 1 मिलियन सीपीयू। यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा सीपीयू है, 10 लाख से ज़्यादा सीपीयू है। नोड सीपीयू पे ही बेसिकली रन करते हैं। अपडेट्स फोकस ऑन सपोर्टिंग नोड्स, जो अपडेट्स है फोकस कर रहे हैं नोड को सपोर्ट करने को लेके, ऑपरेट करने को लेके, नेटवर्क को इम्प्रूव करने को लेके और फ्यूचर में इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग ये तरीका बेसिकली काम करने का है। नोड वर्जन अपडेट की बात करें तो 0.5.2 है से 0.5.4 तक है। ठीक है, इम्प्रूव हुआ है ओवरऑल सिक्योरिटी के हिसाब से। सिक्योरिटी बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। पाई नोड ऐप पहले था, अभी पाई डेस्कटॉप हो चुका है। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा ये चीज़। ठीक है, और ये अलाउ करता है ऐप्स को एक जनरली एक बेहतरीन एप्लीकेशन की तरफ इंटीग्रेट करने को लेके। ठीक है, और यहाँ पे रिलीज करने की बात की जा रही है नोड रैंकिंग पेज को। ठीक है, जिसमें हमें डिस्प्ले होता हुआ देखने को मिलता है टॉप 5000 पाई नोड्स, वो भी की परफॉर्मेंस मैट्रिसेस के हिसाब से, इंक्लूडिंग रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ओपन पोर्ट, टोटल एक्टिव डेज एंड सीपीयू परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप के आपको देखने को मिलते हैं वो ऐसे ही देखने को नहीं मिलते, उसके पीछे कौन कौन से बेसिकली की पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो मैंने आपको बताया भी है। पब्लिक मेड पब्लिक की पब्लिसिटी व्यूएबल, तो यहाँ पे पब्लिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने वाली होती हैं नोड्स के रिगार्डिंग, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कि नोड रैंकिंग पेज है पब्लिक जो की है वो यूज़ कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़र के नोड को कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे अनेबल करने की बात की जा रही है नोट्स के रिगार्डिंग ही, जो कि डेस्कटॉप ऐप है और इसमें इम्प्रूव होता है इंटरफेस जो कि पाई ऐप स्टूडियो का है, और ये पाई नॉल या पाई डेस्कटॉप के अंदर आपको देखने को मिलता है। और ये इम्प्रूव करता है ट्रैकिंग ओपन पोर्ट्स को पाइनस के नोट्स के रिगार्डिंग, मतलब पाइनस के नोट्स के ऊपर बेसिकली दिखता है। रिसॉल्व करता है जो भी अलग अलग बग्स आते हैं ना सिस्टम में, उसको बेसिकली साफ करने की बात करता है, हटाने की बात करता है। और जो भी इशू होते हैं कम्युनिटी के थ्रू, उसको बेसिकली ये ऊपर उठाता है और उसका सोल्यूशन किया जाता है। उसके बाद पाई लिनक्स नोड रिलीज की बात की जा रही है, ये आप सबने सुना होगा। ठीक है, ये एनेबल करता है, ठीक है, पार्टनर्स एंड टेक्निकल कैपेबल पाइनियर्स टू रन स्टैंडर्डाइज सेल्फ अपडेटिंग नोड सॉफ्टवेयर ऑन लिनक्स। यहाँ पे जो पाई लिनक्स नोड का मेन काम है ना, वो ये है कि अपने आप ये सारा काम कर लेगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की, और ये लॉन्ग टर्म तो सस्टेन करेगा। अगर कोई दिक्कत होती है खुद ही अपने आप में ऑटो अपडेट कर लेगा। ऑनगोइंग प्रोटोकॉल अपडेट्स की बात की जा रही है, इसमें कि वर्जन 19 से वर्जन 23 देखने को मिलता है। ये मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, उसकी बात की जा रही है, और ये एक्सप्लोर करता है न्यू नोड यूटिलिटी को, जहाँ पे पाई ग्लोबल नेटवर्क को हम एक सपोर्टिव मेंटालिटी के हिसाब से देख सकते हैं, और डिसेंट्रलाइज एआई ट्रेनिंग एंड कंप्यूटिंग टास्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एडिशनली ये नया क्या करता है, जोड़ के बेसिकली पाई लेजर पे भी ये काम करता है कि जो भी डेटा यहाँ पे हो रहा है रिकॉर्ड, वो सेफ एंड सिक्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर बेसिकली प्रॉपर तरीके से काम करता है। एआई मॉडल ट्रेनिंग हमें देखने को मिल जाता है। कुड बी पे नॉट ऑपरेटिंग इन पाई ऐप पाई फॉर एडिशनल कैपेसिटी। ठीक है, बेसिकली ये नोड के ऑपरेशन के टाइम पे जब वो ऑपरेट हो रहे हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं, तो एडिशनली ये कैपेसिटी और बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। मतलब यहाँ पे कोई भी आपको खामियां देखने को नहीं मिलने वाली। भाई कंप्लीटली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट पे है, जो कि रन करता है कंप्यूटेशन पे, और वो ओपन माइंड के हिसाब से है, और ये चालू कर चुका है एक्सप्लोर करने के लिए एप्लीकेशंस को और जो एक्चुअल लोग नीड्स है उसको। ठीक है, इकोसिस्टम यूटिलिटी एंड पार्टिसिपेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, किस तरीके से एंगेज करते हैं इकोसिस्टम के साथ, किस तरीके से सपोर्टिवली रहते हैं, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाए, जिसमें हमें इकोसिस्टम डायरेक्टली स्टिकिंग देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद पाई हैकेथन 2025 का आप सभी को पता है, 215 कंप्लीट हुई थी मैनेट एप्लीकेशंस, और 3 लोगों को बेसिकली टॉप के लोगों को बेसिकली रिवॉर्ड दिया गया था, बाकी 5 हॉनरेबल मेंशंस हुए थे अलग जो थे। ठीक है, 1,60,000 पाई के आसपास का रिवॉर्ड टोटल रखा गया था। डॉट पाई डोमेन ऑप्शन की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कि आपको डोमेन ऑप्शन का पता ही है कि आपको डोमेन बेसिकली बाय करना पड़ता था। अगर किसी और को चाहिए तो 24 घंटे के अंदर ही वहाँ पे उससे ऊपर वो बिडिंग करेगा, फिर उसको मिल जाएगा। उससे ऊपर आपको करनी करनी पड़ेगी, तब आपको मिलेगा, और 24 घंटे के अंदर
किसी ने नहीं किया और आपने करके रखा है तो आपके नाम पे हो जाएगा, इस तरीके से बेसिकली है। और बेसिकली मिनिमाइज़ करने के लिए है, जो भी मैलिशियस ऑर्डरिंग्स होती है ना, उसको हटाने के लिए, मतलब जो भी पाई के साथ चीज़ें जुड़ रही हैं, जो भी डोमेन्स जुड़ रहे हैं वो रियल ऑथेंटिक है कि नहीं, उसकी बेसिकली बात की जा रही है। कल को पाई को लेके आप हल हर जगह पे जाओगे, कहीं पे कुछ चीज़ें बाय करोगे, कहीं पे कुछ करोगे, तो वो रियल ऑथेंटिक प्लेस होने चाहिए, उसके लिए बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है? अब थोड़ा-सा और आर्टिकल रह चुका है, थोड़ा-सा और आपको पेशेंस बना के रखना है, ठीक है? जिसमें कि आपको 2026 का पता चल जाए कि क्या होने वाला है। स्किप करके भागोगे पीछे, आगे जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पे लॉन्च करने की बात की जा रही है डीईएक्स, डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज, एएमएम, लिक्विडिटी पूल और टोकन क्रिएशन। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, जिसमें कि हमें टेस्टनेट के अंदर देता है, मतलब कि डेवलपर्स के रिगार्डिंग और फाइनेंस के रिगार्डिंग एक लाइव एनवायरनमेंट हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमें डिफरेंट मैकेनिज़्म्स ट्राई करने पड़ते हैं और करते यहाँ पे होते भी हैं, ठीक है? डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस के रिगार्डिंग, और ये पाई के इकोसिस्टम के अंदर ही देखने को मिलता है, जो सेफली हमें देखने को मिलता है मैनेज डेवलपमेंट से पहले ही, ठीक है? और ये फीचर्स बेसिकली रिसेंटली इम्प्रूव किए गए हैं एक अच्छी यूज़ेबिलिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए, ठीक है? और ये टेस्टिंग के हिसाब से हो रहा है और यूज़र के फीडबैक के हिसाब से हो रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डीईएक्स, एएमएम, लिक्विडिटी पूल और टोकन क्रिएशन। चैंडेरो फैन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है? 2 पाई फाउंडर्स, 2 पाई के फाउंडर्स हैं, आपको पता ही है। एक तो डॉक्टर निकोलस है और चैंडेरो फैन है। स्पोकन है टोकन 2049 सिंगापुर। इसके बारे में आपको पता होगा, वेब 3 के बारे में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बात की गई थी और इन्होंने प्रॉपर तरीके से समझाया था वेब 3 को, ब्लॉकचेन को, ठीक है? और यहाँ पे एज ऑफ एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्होंने समझाया था, ठीक है? जो कि बहुत पावरफुल था उस टाइम पे। और यहाँ पे लिखा गया है 2026 के बारे में, पाई नेटवर्क इन 2026, मोर बिल्डिंग यूटिलिटी एंड यूज़ केसेस। 2026 के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, उसकी हम यहाँ पे बात करें, तो पाई बोलता है कि हम नई-नई चीज़ें और बिल्ड करने वाले हैं, यूटिलिटी पे और डिटेल में काम करने वाले हैं और नए-नए हमें यहाँ पे यूज़ केसेस देखने को मिलेंगे। द कम्युनिटी एफर्ट्स दिस ईयर एनेबल द लॉन्च ऑफ ओपन नेटवर्क एंड द मैनी ऐप्स, ठीक है? तो ये कम्युनिटी है बेसिकली जो एफर्ट करेगी अनेबल करने को लेके लॉन्च ऑफ ओपन नेटवर्क। तो कहीं न कहीं ये जो साल 2026 होने वाला है, ये एक बहुत ही ग्रैंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अनेबल होगा लॉन्च ऑफ ओपन नेटवर्क, ठीक है? और बहुत सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी और यूटिलिटी देखने को मिलेगी और फीचर्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो कॉन्टिन्यूअसली वर्क करेंगे इसके अंदर। और पाई नेटवर्क इन 2026 विल बी शेप्ड बाय पाई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, और ये 2026 होने वाला है लॉन्ग टर्म प्रॉपर स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी के साथ होने वाला है, प्लानिंग के साथ होने वाला है। एडिशनली यहाँ पे पाइनर्स के रिगार्डिंग लिखा है, डेवलपर्स के रिगार्डिंग लिखा है और पार्टनर्स के रिगार्डिंग लिखा है कि सभी यहाँ पे मिलकर काम करने वाले हैं और बिल्ड करने वाले हैं एक अच्छा इकोसिस्टम एक साथ। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। As the year comes to close, Pi remains focused on steady progress, ठीक है? Responsible building and long-term utility creation. Thank you to all pioneers for building part of this journey and happy new year. अभी बेसिकली आपको पेशेंस बना के रखना है और 2026 इन्होंने साफ-साफ खुद बोल दिया है कि लॉन्ग टर्म क्रिएशन वाला होने वाला है, जिसमें कि हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम चीज़ों को कैसे बिल्ड करें, इकोसिस्टम को कैसे करें और किस तरीके से चीज़ें बहुत ही स्मूथली चले और बहुत ही फास्ट चले। तो ये साल बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है आप सभी के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर आपको इस साल पेशेंस बना के रखना है और हैप्पी न्यू ईयर पाइको टीम की तरफ से ही मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को। तो हैप्पी न्यू ईयर 2026, और ये साल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो के अंदर आपको और अपडेट्स पता चलेंगे जो कि पाइको टीम के द्वारा आने वाले हैं। सब कुछ आपको हमारी वीडियो के थ्रू जानने को मिलेगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो ज़रूर से लाइक कर देना। बाकी आप सभी को पता है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।